बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन पूरे इसराइल के लिए बहुत ही ज्यादा भयानक है, बहुत ही ज्यादा भयानक है। हमने कभी भी नहीं सोचा था एक टाइम ऐसा आएगा कि नेतन्याहू के घर के बाहर लिबनान हिजबुल्लाह का एक ड्रोन आएगा और वो ड्रोन आकर पूरी तरह मॉनिटर करेगा कि लिबनान का एक ड्रोन अंदाजा करें कि नेतन्याहू इजराइल का प्राइम मिनिस्टर घर पर है या नहीं। मैं उसको उड़ाऊं, उसकी फुटेज बनाऊं, उसका डाटा बनाऊं और आप अंदाजा कर लें कि ये इतनी मुश्किल सूरत हाल है कि पूरी दुनिया के अंदर खलबली मच गई है कि इसराइल की एयरफोर्स, इसराइल के डिफेंस सिस्टम सारे के सारे वीक हो गए। अब आप सोचें जरा कि ड्रोन आया और ड्रोन आने के बाद सारी सिक्योरिटी लेयर्स बीट करता हुआ वो ड्रोन गया नेतन्याहू के घर के बाहर और वहां पर सीन ये था कि नेतन्याहू यानी अपने घर पर मौजूद नहीं था। ये एक अनफॉर्चुनेट बात है या फॉर्चुनेट बात है, ये जो भी सूरत हाल है। बहरहाल उस ड्रोन ने जाकर वहां से डाटा फुटेज सारी बनाई और जब इनको अंदाजा ये हुआ कि ड्रोन कोई आया है और कोई चीज आई है और आकर चली गई है, तो इन्होंने अपने सिस्टम को चेक किया। इनको कुछ समझ नहीं आई कि सिस्टम क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। अब आप अंदाजा करें कि सारी सूरत हाल के बाद इनकी एयरफोर्स के जो जेट्स हैं इमीडिएटली निकले F-35 और बाकी सारे, और वो तलाश कर रहे थे क्योंकि आपको पता है सबसे एडवांस सिस्टम जो है वो F-35 है। इनके F-35 तैयारे निकले, नेतन्याहू के घर के फौरी बाद गए वहां पर जाकर के हम बचाएं इसको, ड्रोन को जाकर किसी तरह, और यानी उसको या तो उतार लें या तबाह कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन नेतन्याहू के घर को हमने बचाना है क्योंकि अगर वो घर उड़ा दिया जाए तो आप सोचो क्या सूरत हाल होगी। लेकिन जब वो वहां पर गए तो इनको कुछ नजर नहीं आया और उसके बाद वो ड्रोन वहां से होता होता वापस गालिबन चला गया है। या इस सारी सूरत हाल में जो भी डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि अगर आप ड्रोन को मार भी देते हैं तो जब तक आप उसको मार रहे होते हैं वो फुटेज बनाकर पीछे दे चुका होता है तो फुटेज मिल जाती है। अब इसके बाद जब वहां पर खलबली मची तो पता ये चला कि इजराइल की एयरफोर्स ने कहा जी नहीं, ये फॉल्स अलार्म था और हमें ये लगा था कि जी ड्रोन आया है, लेकिन ऐसी सूरत हाल नहीं। फिर उसके बाद नेतन्याहू को इन्फॉर्म किया गया। अब ये इतना बड़ा झटका है, ये झूठ बोल रहे हैं कि जी फॉल्स अलार्म था। इस वक्त नेतन्याहू के घर के बाहर हिजबुल्लाह का ड्रोन आया है और वो ड्रोन आकर फुटेज बनाकर चीजें बनाकर चला गया। अब ये पता कब चलेगा? देखिए, अगर तो लिबनान ने इसकी फुटेज जारी कर दी तो पूरे वर्ल्ड के पैरों तले जमीन निकल जाएगी कि अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया के, आपको पता है कि हालिया इन्होंने फिनलैंड से एंटी ड्रोन सिस्टम इसीलिए मंगवाया था। अब आपको ये बात समझ आई होगी कि चंद दिन पहले इन्होंने नेतन्याहू के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम मंगवाया था। उसकी एक वजह है, इनको या तो अंदाजा था कि कोई ड्रोन पहले होकर गया है और हम उनसे पकड़ नहीं पाए, वरना अचानक से इनको एंटी ड्रोन सिस्टम मंगवाने की क्या जरूरत थी कि नेतन्याहू के घर में ये चीज़ है या फलाना, उसको बचाना। जाहिर सी बात है, इन्होंने जिसको मारा है अब उन्होंने भी इसी तरह का बदला लेना। फवाद शुक्र को मारा है तो अगले तो छोड़ेंगे तो नहीं। अब यहाँ पर मामला ये है कि इसके बाद दो ही वजह हो सकती हैं। या तो हिजबुल्लाह ने जो ड्रोन भेजा है उन्होंने चेक करने के लिए कि आया ये तबाह कर सकते हैं, इनकी कैपेसिटी है, यानी ये वो स्टेल्थ ड्रोन है, ये क्या है, या उन्होंने ये चेक किया है कि नए सिस्टम के बाद हम जा सकते हैं, या वो पूरी तरह वहां पर जाकर वीडियो बनाकर ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि हम उसको उड़ा सकते हैं। या फिर ये सूरत हाल, ये कहानी बात की है कि वजीर आजम वहां पर नेतन्याहू मौजूद था, घर में नहीं मौजूद था। ये कहानी भी बाहर की है। एक ड्रोन लेबनान से उड़ता है और वो पूरे इसराइल को क्रॉस करते 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 करते, अब ऐसा तो नहीं है कि बॉर्डर के साथ ही नेतन्याहू का घर है, जाहिर सी बात है। आप यहां से अंदाजा लगा लें कि नेतन्याहू का जो घर है वो यरूशलेम में है, और यरूशलेम से अगर आप लेबनान का डिस्टेंस देखते हैं तो डिपेंड करता है कि कहां से आप देख रहे हैं, ड्रोन कहां से उड़ा है। चले हम बिल्कुल बॉर्डर के साथ भी अगर सूरत हाल देख लें या उससे थोड़ा सा आगे जाकर देख लें तो तकरीबन आप अगर गौर करें कि नियरेस्ट जो जगह है वो तकरीबन 170 से 200 किलोमीटर बनता है। आप 200 किलोमीटर लगा ले क्योंकि बॉर्डर के बिल्कुल साथ तो कभी भी नहीं होता, वो जाहिर सी बात है दूर से उड़ाते हैं। आप सोचे 200 किलोमीटर दूर से एक ड्रोन उड़ता है और वो 200 किलोमीटर का सफर तय करता करता नेतन्याहू के घर के बाहर जाता है और घर के बाहर जाकर वो फुटेज बनाता है, सारी चीजें बनाता है। और आप अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि इस सारी सूरत हाल में उसके घर के बाहर क्या मामलात हैं, क्या सूरत हाल है। वहां पर कोई डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा।
ये इतना बड़ा झटका लगा है, इतना बड़ा झटका लगा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। इसराइल असल में पहले ये काम करता रहा है। इसराइल हमेशा से, याद रखिएगा, ये आजकल जो जंग चल रही है उसमें सबसे अहम होती है इंटेलिजेंस, मालूमात। अब जो इस्माइल हानिया के साथ हुआ है वो जाहिर सी बात है, कोई ड्रोन ने तो आके नहीं बताया था उनको। दो चीजें हुई थी। ये चाहे ईरान जितनी मर्जी दफा ये बात कहता रहे, दुनिया उसको नहीं यकीन करेगी, वो झूठ नैरेटिव है इनका। इस्माइल हानिया का मामला ये था, अंदर के जर्नैल से लेकर अंदर की फौज, एजेंसियों के लोग और वहां के सियासतदान, सिक्योरिटी के लोग सारे शामिल थे जो इसराइल के लिए काम कर रहे थे। और यही वो वजह है कि उन्होंने काम किया वहां पर, तब जाकर ये सारे का सारा मामला देखने को मिला। और वहां पर इन्होंने, यानी अब बताया गया है कि वहां एक ईंट थी, ईंट के अंदर उन्होंने एक बारूदी डिवाइस रखी थी जो 2-2.5 महीने तक जो डिटेक्ट ही नहीं हो पाई थी, और वहां से इस्माइल हानिया को इन्होंने उड़ाया। अब यहाँ जो सूरत हाल पैदा हो रही है वो नेतन्याहू के पैरों तले जमीन निकल गई। आप जानते हैं नेतन्याहू एक बात अभी तक कन्विंस नहीं हो पा रहा है। वो ये बिलीव करता है कि ये जो सारे का सारा मामला हो रहा है, हम इस काबिल हैं कि हम ड्रोन को डिटेक्ट कर सकते हैं, हम इस काबिल हैं कि हम इसको गिरा सकते हैं, इसको मार सकते हैं। वो ये समझ रहा है कि ये जो सारे का सारा सिस्टम हुआ है ये असल में मुझे रास्ते से हटाने की तैयारी है। अब वो क्यों? वो ये समझ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट का एक हिस्सा जो है वो नहीं चाहता जंग। अब ये तो एक नेचुरल सी बात है, जब जाहिर सी बात है फौज के अंदर तकसीम होगी, आधे जर्नैल एक तरफ होंगे, आधे जर्नैल एक तरफ होंगे, तो ये तो काम होगा। अब नेतन्याहू ये समझ रहा है कि हम ये ड्रोन्स को रोक सकते थे, लेकिन ये जानबूझकर नहीं रोका गया। मुझे वार्निंग दी गई है कि तुम्हें हम रास्ते से हटा सकते हैं। आपको पता है कि इस वक्त इजराइल का आर्मी चीफ अभी तक इस बात पर कन्विंस है कि हमें जंग नहीं करनी चाहिए। वो बार बार नेतन्याहू को ये बात कह चुका है कि इस जंग में हमारा बड़ा नुकसान होने वाला है, हमें इस जंग के अंदर नहीं कूदना चाहिए। और नेतन्याहू के खिलाफ डिफेंस मिनिस्टर भी इस वक्त आर्मी चीफ के साथ खड़ा हुआ है। तो वो ये कह रहे हैं कि इस जंग के अंदर पूरी तरह ये आलमी जंग में बदल जाएगी। हमें अंदाजा नहीं है अभी तक लिबनान की पावर का, हमें अंदाजा नहीं है अभी तक कि कितनी ताकतवर चीजें इस्तेमाल करें। अब आज ये जो ड्रोन आया है, जो सूरत हाल आई है, उस पर भी उनका कंसर्न होगा। नेतन्याहू ये समझता है कि नहीं, ये ड्रोन, ये जो तमाम चीजें आ रही हैं, ये जानबूझकर नहीं रोक पा रही, जबकि ये एक रियलिटी है कि लिबनान की टेक्नोलॉजी अब बढ़ चुकी है बहुत ज्यादा। अब उनके पास स्टेल्थ ड्रोन है, वो किसी भी वक्त तबाह कर सकते हैं। तो ये जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है वो तो इंडिकेट कर रही है कि इनके पैरों तले जमीन निकली हुई है। इनको तो अंदाजा ही नहीं हो पा रहा कि हो क्या रहा है, हम कैसे जा रहे हैं, क्या मामला है। तो आप अंदाजा करें कि अब नेतन्याहू इनके निशाने पर है। अब जो अहम सवाल है कि क्या ये नेतन्याहू को उड़ाने के लिए जा रहे हैं। देखिए, दो चीजें आप ज़हन में रख लीजिएगा। अभी तक याद रहे, जिस दिन इस्राइल को मौका मिलेगा वो आयतुल्लाह अली खामनाई को उड़ा देंगे, जिस दिन मौका मिलेगा आर्मी चीफ को भी उड़ा देंगे, जिस दिन मौका मिलेगा वो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो जंग चाहते हैं। ये बात समझ लें। अब आप ये सोचें, इब्राहिम रईसी के साथ जो हुआ है, जो ईरान ने कहानी करवाई है, क्या कोई तस्लीम कर रहा है कि वो हादसा था? बच्चे को पता है कि एक हेलीकॉप्टर आपको खुद कह रहा है कि मैं ऊपर जाने लगा, नीचे ये तमाम मामला है, और बाकी दो चले गए और वही तबाह हो गया। खैर, ये कहानी जो थी वो हजम नहीं हुई और सबको पता है किसका हाथ था इसके पीछे। तो आप ये सोचें, वो इस तरह कार्रवाई करते हैं कि पता ही नहीं किसी को चलता। अगर इसराइल को मौका मिलता वो उड़ा देता। ये आप याद रखिएगा अच्छी तरह बात। आपको पता है कि मई के अंदर भी उन्होंने ये काम किया था। पता ये चला था कि मई में जब इस्माइल हानिया आया था, उन्होंने तभी मारना था इब्राहिम रईसी के जनाजे के ऊपर। उन्होंने सिर्फ इसलिए नहीं मारा कि उसके साथ और बहुत सारे लोग मारे जाते और एक बहुत बड़ी तबाही होती। और असल में उससे पहले अगर आप देखें तो अप्रैल में ईरान ने हमला किया था, मई के अंदर इब्राहिम रईसी के साथ ये वाकया हो गया। तो अप्रैल और मई, ये दो, यानी कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें, 1 महीने का फर्क है। तो उनको ये लग रहा था कि हम पर हमला ना कर दे, हम ऐसे ही हमला करें कि जिसमें आम लोग ना मारे जाए। जैसे मिसाल के तौर पर अभी हालिया अमेरिका ने ईरान को ये बात कही, उन्होंने कहा कि आप इस जंग को बंद कर दें। उन्होंने कहा जी हमारा बड़ा नुकसान हुआ है, हमारे मुल्क में स्टेट गेस्ट मारे गए। उन्होंने कहा आपका तो कोई बंदा नहीं ना मारा गया, तो आपका कोई बंदा नहीं मारा गया तो आपको परेशानी किस बात की है? तो यानी आप अंदाजा कर ले, अमेरिका की डटाई जो है वो ओमान के थ्रू उन्होंने ये पैगाम भेजा। तो अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो इसमें इंडिकेट कर रहे हैं कि किसी भी वक्त मार सकते हैं, लेकिन क्या नेतन्याहू को भी ये उड़ा सकते हैं? अब ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, ईरान और लिबनान रिलक्टेंट है, वो कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम जंग ना करें, क्योंकि उनको पता है कि इसराइल इस वक्त कंट्रोल से बाहर है, उसने किसी भी वक्त किसी को उड़ा देना है, वो चाहे पूरा मुल्क उड़ा दे। यानी आप सोचो, उनको एटमी हमले की धमकियां देते फिर हैं। तो आप यहाँ से तो अंदाजा लगा सकते हैं कि किस लेवल पर तबाही जा रही है।
लेकिन एक बात तय हो गई है, इजराइल के पैरों तले जमीन निकल गई, चाहे जो मर्जी आप इसको कह लें कि जी फलाने ने नहीं रोका, इनके डिफेंस सिस्टम फेल हो गए। और सोचें कि जब लेबनान या हिजबुल्लाह ये फुटेज जारी कर दे कि हम नेतन्याहू के घर के ऊपर से ड्रोन उड़ाकर आ गए हैं, तो पूरे वर्ल्ड में क्या तहलका मचेगा कि अब तो नेतन्याहू भी महफूज नहीं, हम कहां तक जा सकते हैं। ये अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जिसने पूरे इजराइल के पैरों तले जमीन निकाल दी है कि इनके साथ इससे बड़ी कार्रवाई हो क्या सकती थी। अब ना उनका आर्मी चीफ महफूज है, ना नेतन्याहू महफूज है, और ना ही कोई और दूसरा तीसरा बंदा महफूज है। ये आप ये समझ लें कि इस खित्ते की डायनामिक्स बदलने के लिए काफी है, ये इतनी बड़ी डेवलपमेंट है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।